साथिया तूने धोखा दिया। अरे कबीर, आप जल्दी आ गए। कहाँ गई थी तुम? एक काम था। क्यों, अब क्या हुआ? तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है। इतनी लापरवाह हो तुम। अपनी छोटी बेटी को छोड़कर तुम अपने काम निपटाने चली गई थी। नूर है ना, उसे कह कर गई थी उसका ख्याल रखे। वो किस लिए है यहाँ? उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है या किसी और की? बस कर दें कबीर, आखिर मुझे भी तो पता चले ऐसा क्या हो गया है। इल्हाम की तबीयत खराब हो गई थी, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गया था मैं उसे। तब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। हाँ, वो बैटरी डेड हो गई थी, मोबाइल बंद हो गया था। और क्या ही कयामत आ गई, आप थे ना, आप ले गए उसे। और वैसे भी कबीर, सारा दिन तो मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ ना, आपकी भी बेटी है। एक दिन आपने कही है तो क्या हो गया? पलक, तुम्हें जरा सा भी एहसास है? ये कैसे बात कर रही हो तुम? बजाय अपनी गलती मानने के उल्टा मुझ पर चढ़ाई कर रही हो। बस कर दें कबीर, बस कर दें, बहुत हो गया है। आपसे भूल रहे, मैं आपकी बीवी कोई मुलाजमा नहीं जिसको आते जाते आप बातें सुनाते रहेंगे। मेरी भी अपनी कोई लाइफ है, आप लोग की वजह से घर में बैठ जाऊं क्या मैं? हद होती है हर चीज की, आइंदा आप भी अपनी हद पे रहेंगे। पलक! क्या हो गया? मारे आप मुझे, मारे ना। मारते क्यों नहीं है? भाग क्यों रोक लिया अपना? पता चले आपके दिल में है कितना कुछ मेरे लिए। इतना गुस्सा पर फलक फलक। तुम्हें अंदाजा है कि मैं और कबीर कितने परेशान थे? इल्हाम को सीधा हम इमरजेंसी में लेके गए। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी नेग्लिजेंस का नतीजा कितना बुरा निकल सकता था। प्लीज फलक, खुद को सुधारो और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को कोसना छोड़ दो। बस कर दें। क्या हो गया? कबीर जैसी बातें करी आप। और मैं कौन सा रोज चली जाती हूँ घर से बाहर? कोई जरूरी काम था इसीलिए थोड़ी देर के लिए गई और ये कयामत आ गई है। तो फिर बता के क्यों नहीं गई? और फोन क्यों बंद था तुम्हारा? बीबी जी, वो इल्हाम भी उठ गए हैं। जाके अपनी बेटी को संभालो और टाइम से उसे मेडिसिन देना। मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो गई है। कहाँ जा रही हो? कल तुम्हारे साथ कबीर ने फलक पे थप्पड़ मारा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उसकी जुर्रत कैसे हुई? तो उसी वक्त फलक को लेकर घर वापस क्यों नहीं आना वाल? कबीर ने फलक को थप्पड़ नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। जी क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मी, बोलो। आप ही आपके सामने तो कबीर ने कितनी बदतमीजी की थी मुझसे। आप उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? फलक, ना कबीर ने तुमसे बदतमीजी की थी और ना तुम्हें थप्पड़ मारा, बल्कि बदतमीजी तुम कर रही थी उनसे और तुम प्रोवोक कर रही थी। इनफैक्ट इल्हाम को तुम छोड़ के क्यों गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करोगी और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि अगला इंसान गुस्सा भी ना करे। फलक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मा, ये झूठ है। मैं इसीलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि आप लोग तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि खून के रिश्ते इतने जरूरी होते हैं। वो आपकी बात का यकीन करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं उस वक्त जब आपको जरूरत होती है। आप लोगों ने तो एक लम्हे में मुझे झूठा कर दिया। आप ही बताएं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्या फायदा है इसमें मेरा? फलक, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं गलत का साथ नहीं देती और इस मामले में तुम गलत हो। मैं वही थी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है अम्मी। अगर आप मेरी सगी बहन होती तब भी आप यही कर, बल्कि उस वक्त आप मेरे साथ चलती और उनसे पूछती कि वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मगर शायद मैं ही गलत, मुझे आपसे और मामा से कोई गिला। मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगा। मामा रहने दें आप, मुझे अंदाजा हो गया। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, इनकी बहन और आपकी बेटी कभी नहीं बन सकती। मैं कभी इस घर में नहीं आऊं। जाने दें आप उसे। मैंने आप लोगों की सब बातें सुन ली हैं। कितना दर्द है ना मेरे लिए आपके दिलों में। ये सुनकर तो मेरी आंखें ही नम हो गई। इतनी फिक्र है मेरी। आप दोनों इस घर का सुकून देखना चाहते हैं ना? मैं बताती हूँ कैसे आएगा सुकून।
आप दोनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और इस घर से निकलें। कबीर और मुझे खुशी देखना चाहते हैं ना, तो आप दोनों के जाने के बाद हम बहुत खुश रहेंगे एक साथ। वैसे भी तो आप दोनों की वजह से हमारी कितनी लड़ाइयाँ हुई, बाद में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। क्या बकवास कर रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? होश में हो तुम? किस लहजे में तुम बात कर रही हो? अपने होशो हवास में ही बात कर, बल्कि इस तरह तो मुझे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। इस घर का सुकून चाहिए ना, तो आप लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। शाबाश, जाएं आप लोग यहाँ से। फलक, मैं तुमसे कह रहा हूँ अपनी हद में रहो। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप भड़क ही गए? इकलौता भाई है आपका, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं देखना चाहते आप नहीं चाहते कि कबीर अपनी जिंदगी में खुश रहे? हद होती है फलक, ये घर हम सबका है। गलत फहमी है आपकी। ये घर जिसके पैसे से बना है ना, वो मेरा शौहर है, उसकी कमाई से बना है ये घर, और इस घर पे सिर्फ मेरा हक है। आप लोग तो जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं यहाँ। जुबान बात करो, जुबान संभाल। तो कीड़ उसके रूह लगने की जरूरत नहीं है आपको। चले चले यहाँ से। अरे भाई, अंदर कहाँ जा रहे हैं? बाहर का रास्ता इस तरफ है, इस तरफ को निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया भाभी और भाई से इस तरह बात करने की? बीर ये लोग को अलग करवाना चाहते हैं। बहुत हो गया, अब एक भी और बकवास नहीं। सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने। अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा फलक। तुम इन्हें घर से बाहर निकालोगी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओगी। कबीर ऐसा नहीं है। कबीर आप मेरी बात तो सुने। कबीर ऐसा नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना थी, और उससे भी बड़ी गलती तुम्हें इस घर में वापस लाना थी। पलक, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम इस घर में रहो। निकलो तुम यहाँ से, चलो। कबीर छोड़े मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़े। इन्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। कबीर क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, मैं यहीं रहूंगी इस घर में, मैं कहीं नहीं जा रही। इंसल्ट मेरी आज किसी ने अपनी। भाभी, आप प्लीज मत रो। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। इसे इसके घर भिजवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर। मुझे प्लीज मत निकालो यहाँ से, प्लीज। कबीर मेरी बात तो सुन ले कबीर। अगर इस घर में रहना है ना तुम्हें, तो भाई और भाभी से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कभी प्लीज बस करो, बहुत हो गया तमाशा। नहीं भाई, हर बार मैं खामोश नहीं रह सकता। आज तो इसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जाए यहाँ से। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। नहीं कबीर, प्लीज मुझे माफ करते हैं, प्लीज प्लीज मुझे माफ। आलिया भाभी तो की भाई, प्लीज मुझे माफ कर दें। पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो मैं गुस्से में क्या कुछ बोलती रही। मैं आइंदा कभी एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। हम कबीर से कहें मुझे घर से मत निकालें, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं एक जरूरी काम से गई थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? मुझे भी तो पता चले। बताया तो है, जरूरी काम से गई थी। अब हर बात की तफसील देना जरूरी है? झूठ बोलती हो। तुम शूट पर थे ना? मारिया से बात हुई थी मेरी। कबीर क्या हो गया? कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैंने मना भी किया था ना कि तुम मॉडलिंग नहीं करोगी, तुम फिर भी गई वहां। मॉडलिंग नहीं करी, मैं एक्टिंग कर रही हूँ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी मैं कौन सा करना चाहती थी? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो मना नहीं कर सकी। मैं कोई वजह ही नहीं थी इनकार करने की। फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो किस बात पे इनकार करती? फलक, इल्हाम का ख्याल कौन रखेगा? मुलाजिमा है ना, वो रख लेगी उसका ख्याल। और वैसे भी मुझे कौन सा रोज रोज जाना है? हफ्ते में 2 दिन जाना, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं ना आप कबीर। तुमने मुझे बताने तक की जहमत नहीं की। आलिया भाभी से तो कोई नहीं पूछता, सारी पाबंदियां मुझ पर ही हैं। उनको तो पसंद ही नहीं होगा कोई उनसे सवाल करे। ये सब कुछ तो मेरे लिए है। ये आलिया भाभी का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? क्यों नहीं आएगा? एक घर में रहते हुए 2 औरतों के लिए मुख्तलिफ राय। अगर मैं कहीं नहीं जा सकती तो वो भी कहीं नहीं जाएंगी। वो भी घर बैठ जाना, ऑफिस क्या करने जाती हैं? अगर तुम्हें करना है तो किसी अच्छी जगह जॉब करो ना। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें मॉडलिंग और एक्टिंग की इजाजत नहीं दे सकता। हमारा एक खानदान है,
और हाँ, हम हैं इस मामले में कंजर्वेटिव। हमारे घर की बहू बेटियां ये मॉडलिंग एक्टिंग नहीं करती हैं। फलक, ये सारा ड्रामा खत्म करो और किसी अच्छी जगह जॉब करो। हाँ, आपको मेरी फील्ड इतनी ही बुरी लगती है तो जो कैब में मैं आती जाती हूँ और जलील होती हूँ तब तो आपकी इज्जत और गैरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार कह चुकी हूँ कबीर, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, आई नीड अ कार। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है फलक के हालात ठीक नहीं है। मैं तुम्हें नई गाड़ी लेकर नहीं दे सकता, थोड़ा इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार करूं? कितना इंतजार करूं? रोज खराब हो जाती है, कहीं पर भी जाना होता है मैं लेट हो जाती हूँ। तो आना जाना कम कर दो, घर पे बैठो, इल्हाम का ख्याल रखो। क्या जरूरत है फजूल आने जाने की? से यही उम्मीद है मुझे, कुछ ना करे। फलक, तुम खैरियत तो है? जी सब ठीक है। घर में फ्री बैठी थी तो सोचा ऑफिस चले जाओ, देखो तो सही कि चल क्या रहा है। अरे वाह, तो ये भाई के नाम चेक। यहाँ तो आपस में पैसे बांटे जा रहे हैं। आपको पता है, मैं कभी इससे काफी दिन से कह रही थी कि गाड़ी चेंज करना है मुझे। कहते रहे कि कंपनी के हालात ठीक नहीं है। वैसे दाद देनी पड़ेगी आलिया भाभी, आप तो किसी पैरासाइट की तरह कंपनी को चिपक गई हैं। फलक, तुम किस तरह से बात कर रही हो? बड़ों से इस तरह से बात करते हैं क्या? ठीक ही तो कह रही हूँ, कंपनी के हालात ठीक नहीं है, कंपनी डूबने वाली है। कबीर से तो यही सुना है, फिर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इतनी बड़ी अमाउंट अपने शौहर के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। मैं आपको बता रही हूँ आप ही, पहले भी यही सब चलता होगा जो कंपनी के ये हालात हो गए हैं। फलक, बकवास बंद करो। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, इस तरह के इल्जाम नहीं लगाते लोगों पे। तुम्हारी चाहे तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बाहर आओ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ नवाल आप ही, कोई इल्जाम नहीं है। ये बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है ना आप, इन्हीं के किए का खामियाजा भुगतना पड़ा है हमें। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, आसमान से उठा के जमीन पर फेंक दिया है हमें। मुझसे मेरा अपार्टमेंट छीनिए, मेरा घर छीनिए, मेरी जिंदगी तबाह कर दी इस औरत ने। आलिया प्लीज, आप इसकी बातों में बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। आप जाए यहाँ से, मैं समझाती हूँ उसे। क्या समझाएंगे आप बताएं इन्हें कि ये कंपनी हमारी वजह से चल रही है। अगर मैं आपसे ना कहती तो आप करती इस कंपनी में इन्वेस्ट? अगर आपने इन्वेस्ट किया ना तो इस कंपनी पर मेरा भी हक है। पिछले कुछ महीने से तो मुझे लारे दिए जा रहे हैं, 5 महीने 6 महीने मुझे पैसे देते वक्त कंपनी डूब जाती है। यहाँ पर पैसे नहीं होते और अपने शौहर के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आप ट्रांसफर कर देंगी, तब पैसे कहाँ से आते हैं? फलक, ये मैंने इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए नहीं की, कबीर के लिए की है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कबीर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी ना, कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया। अगर आपने अपनी बहन के लिए नहीं किया तो बहनों वाला ताल्लुक क्या हुआ? इसका मतलब आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। इनको मुझसे ज्यादा आप लोगों की परवाह है। मतलब तुम किस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं। ऐसा क्या किया कि मेरी ही बहन को मेरे खिलाफ कर दिया? क्या बातें ऐसी की है कि उनके दिमाग में मेरे लिए जहर भर दिया आप लोगों ने? फलक, अपनी जबान को लगाम दो। ये ऑफिस है मेरा, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। घर जाओ, जो भी मसला है ना जाकर कबीर से डिस्कस करना। क्यों जाऊं मैं यहाँ से? ये ऑफिस मेरी बहन के पैसों से चल रहा है और आप होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाले? फलक, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ चुप हो जाओ, तुम बदतमीजी किए जा रही हो आलिया के साथ। चुप, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब, पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे। मैं रहना ही नहीं चाहती इन जाहिलों के साथ। आलिया,